हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12, जिसमें हमने नेक्स्ट यूनिट में जो अगला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एक वंकेट ऐसा था जो क्या कर रहा था, अपने एक शॉप थी, नाश्ते दुकान, मतलब वो डोसे का दही वड़े के सबके मतलब अलग अलग प्राइस थी और उनका मतलब जो भी कस्टमर आता था खाता था तो उसको बिल बना के देता, तो वो हमने फिनिश किया था और लास्ट में मैंने 3 बिल भी आपको दिए थे जो आपको ऑलरेडी सॉल्व करने थे। आज हम उससे आगे पेज नंबर जो 100 है वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इट्स टाइम टू बाय, यहाँ पे क्या कर रही है वो लड़की, इस टाइम सिर्फ पूछने के लिए नहीं आई शॉप पे, वो कुछ खरीदने के लिए आई है। तो यहाँ पे वो शॉपकीपर है, क्या बोला है, ओ यू अगेन मोर होमवर्क, क्या तुम्हें फिर से होमवर्क मिला है? तो वो लड़की बोल रही है, नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल एंड 5 इरेजर। वो इस टाइम क्या करने वाली है, वो इस टाइम होमवर्क नहीं सॉल्व करने, लेकिन उसको कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो 8 पेंसिल लेनी है एंड 5 इरेजर। श्योर, द पेंसिल कॉस्ट 60 रुपीज़, द इरेजर कॉस्ट 50 रुपीज़। अब यहाँ पे दोनों की अलग अलग प्राइस है, तो उसने बोला कि अगर आपको 8 पेंसिल लेनी है तो उसकी प्राइस कितनी होगी, 60 रुपीज़, और 5 इरेजर लेने हैं तो 15 रुपीज़। वो लड़की इस तरह सोचती है, वो 60 रुपीज़ मीन्स 10 रुपीज़ नॉट एंड 6 1 रुपीज़ कॉइन। यस, तो उसने सोचा कि जो 60 रुपीज़ है वो कुछ इस तरह से होती है कि 1 10 रुपीज़ की नोट देगी और 1 1 रुपीज़ के कितने कॉइन देगी, वो 6 कॉइन। तो ये 60 रुपीज़ हो जाएगी। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, मैं अब इसको लिख सकता हूँ। तो उसने क्या किया, 60 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हम ये जो कॉलम होती है इसके ऊपर हम लिखते हैं टेंस और यहाँ पे वंस। तो यहाँ पे वंस में टेंस की जगह पे मैं 10 की नोट ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉइन 1 1 रुपीज़ के कॉइन, जिसको हम टेंस और इसको वंस हम कहते हैं। ओके, अब देखो, अब उसके पास उसको पे करने, कितने रुपीज़ पे करने, तो वो सोचने लगी चलो मुझे पेंसिल के 10 रुपीज़ की नोट और 1 1 रुपीज़ के कॉइन पे करने, और इरेजर के 10 रुपीज़ की नोट और 1 1 के 5 कॉइन पे करने। तो उसने कहा चलो मैं पहले जो कॉइन है उनको काउंट कर लेता हूँ। तो 6 + 5 कितने कॉइन होते हैं, तो 6 + 5 11 कॉइन होती है। यहाँ पे जो 50 रुपीज़ की इरेजर की है वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो कॉइन है वो काउंट करेंगे कितने होंगे, 11। तो आई पुट द कॉइन्स टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन्स, दैट बिकॉज 10 and 1। लेकिन अगर मुझे 11 कॉइन देने तो मैं एक काम करती हूँ कि 1 10 रुपीज़ की नोट देती हूँ और एक 1 रुपीज़ का कॉइन, तो भी चलेगा। यस, तो यहाँ पे जो ये 10 कॉइन है इनकी उसने क्या किया, एक 10 रुपीज़ की नोट बना दी, मतलब नोट दे दी, कॉइन नहीं दी। यहाँ पे जो 11 रुपीज़ है तो उसमें से 1 रुपीज़ यहाँ पे, और जो नोट थी एक बनाई 10 कॉइन की, वो मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ। अब फिर उसके पास में तो जो है उसके गिनते हैं, तब यहाँ पे कितनी नोट हुई, तो 1 2 3, देखो 2 नोट तो 3, हमारे पास 3 ही 2 नोट, और ये जो 10 कॉइन है उसकी भी एक नोट बनाई है, मतलब हमने कॉइन नहीं दी, क्या किया, 10 कॉइन की जगह पे 10 रुपीज़ की नोट। तो अब टोटल कितनी नोट हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 नोट हुई। तो यहाँ पे आंसर दी हुई है स्मॉल 1 1 1 2 और 3, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 31 रुपीज़।
ओके, यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट इन ऑल। तो मुझे क्या करो 3 नोट दो। आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव ₹40, लेकिन वो बोले कि मुझे तुम्हें 31 रुपीज़ पे करने, लेकिन मैं लाई कितनी हूँ 40 रुपीज़। अब 40 रुपीज़ लाई है तो वो क्या करेगी, फॉर नॉट क्या किसको देगी, शॉपकीपर को। तो अब शॉपकीपर उसको कितने वापस लेता है वो हमें देखना है। 40 रुपीज़ और लाइए 40 रुपीज़ और उसको पे कितने करने हैं 31 रुपीज़। यहाँ पे भी टेंस, यहाँ पे भी वंस। अब क्या होगा, उसको कितने रुपीज़ पे करने मतलब वापस होंगे। तो आई हैव टू 31 रुपीज़, आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव 40 रुपीज़। सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक। तो मुझे कितने पैसे वापस दोगे। यहाँ पे हमें वो गिनना है। यहाँ पे देखो अब 40 रुपीज़ है उसके पास, तो 1 भी रुपीज़ है नहीं, तो शॉपकीपर क्या करेगा, 4 10 10 की नोट लेगा इस तरह से, टेन रुपीज़ के उसके 4 नोट ले तो कितने हुए 40 रुपीज़ हुए। लेकिन वो क्या करेगा, उसके जो ड्रॉवर है उसमें से 10 रुपीज़ की नोट की जगह पे से अब क्या करेगा, वो वहाँ पे 1 रुपीज़ के 10 कॉइन रख देगा। ओके, अब 40 रुपीज़ ही हो गए। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे जो 4 नोट है उसमें से एक नोट को मुझे लूज करनी होगी। तो ये 4 की जगह पे 3 और यहाँ पे 10 मतलब कॉइन आ जाएगा। अब 10 कॉइन में से 1 कॉइन निकाल दूंगा, तो मैं ये कॉइन निकाल देता हूँ। तो कितने हो गए 9। अब 3 में से 3 निकलेंगे, 3 नोट है वो तो उसको 30 रुपीज़ तो लेनी है, तो वो ले लेगा। तो क्या होगा फिर 0, तो वो कितने रुपीज़ उसको वापस देगा 9 रुपीज़ वो बैक करेगा। तो यहाँ पे है आई विल गेट बैक 9 रुपीज़, कितने 9 रुपीज़। तो वहाँ पे जो ब्लैक है वहाँ पे आपको लिखना है 9। तो इस तरह से आप भी अगर कोई शॉप में जाते हो, आपकी मम्मी जैसे आपको 50 रुपीज़ दिए, 20 रुपीज़ दिए या 10 की 3 नोट या मतलब 30 रुपीज़ दिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इतने रुपीज़ उसको दिए हैं, उसमें से मैंने इतने रुपीज़ के सामान ली है, तो मैं इसमें से इतने कट होंगे और इतने इतने पैसे मेरे पास आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से ये चीज़ सीख सकते हो और ये चीज़ हमें पूरी लाइफ यूज करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 103 जो है प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस टाइम दिया है, जैसे हमने आगे भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल थे उसमें भी हमने प्रैक्टिस किए। अब यहाँ पे भी है, जैसे कि शेखर हैज 32 रुपीज़, he bought a ball for 70 रुपीज़, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। उसके पास कितने रुपीज़ थे शेखर के पास, तो 32 रुपीज़ थे। उसने क्या किया, एक बॉल लिया, उसके कितने रुपीज़ पे किए, तो 17 रुपीज़ उसने पे किए। तो अब उसके पास कितने रुपये बचे होंगे ये हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल है उसमें है 32 रुपीज़, उसमें से कितने उसने बॉल कितने का लिया, 70 रुपीज़ का उसने बॉल लिया। अब यहाँ पे उसकी भी एक शॉर्टकट, तो हम पहले से देख रहे हैं यूनिट में कि जो आंट है वो हमें शॉर्टकट। तो यहाँ पे आंट क्या कर रही है, आई हैव अ शॉर्टकट इफ आई टेक अवे 2 कॉइन फ्रॉम 32 एंड 2 कॉइन फ्रॉम 17 आई विल बी लेफ्ट अ 30 माइनस 15। वो क्या कर रही है कि काम करते हैं कि 30 रुपीज़ में से 2 कॉइन निकाल देते हैं, या फिर 32 है तो उसमें से मैंने क्या किया 2 कॉइन निकाल दिए, तो 30 रुपीज़ हुए
और यहाँ पे 70, उसमें से भी 2 पॉइंट निकाले, टोटल मैंने कितने निकाले 4 तो निकाल दी थी, यहाँ पे हो गए 50। इन दोनों का टोटल करते कितने होंगे, एक दूसरे में से माइनस, तो ये भी 50 रुपीज होंगे। इस तरह से यहाँ पे भी हमें काउंट करना है। अब देखो 2 रुपीज में से 7 रुपीज निकल सकते हैं, नो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 नोट है और 10 रुपीज की, उसमें से एक नोट पे मैं चिल्ड्रन ले लेता हूँ। यहाँ पे बात की कितनी नोट बचेगी 2, और यहाँ पे क्या होगा, एक 10 ज़्यादा, जैसे कि 2 तो पॉइंट थे प्लस 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने आगे से लिए, टोटल हो गए 12 पॉइंट, कितने हुए 12। अब 12 में से 7 पॉइंट निकाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 2 पॉइंट बचेंगे, तो 5। यहाँ पे कितने बचे 5। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे ये है 10, ये है 1, तो 2 में से 1 नोट निकाल देंगे मुझे, मेरे पास उसके पास 13 नोट की थी, उसने क्या किया, पहले 1 नोट की वो की, उसने मतलब चेंज लिए, मतलब कॉइन लिए 10 रुपीज़ के, तो उसमें से उसके पास 2 नोट बचे 20 रुपीज़, उसमें से 2 नोट में से 1 नोट 10 रुपीज़ की लेगा, और जो 32 रुपीज़ में से एक 10 रुपीज़ की नोट में से उसने चेंज लिया था 1 रुपीज़ के कॉइन, उसमें से वो 7 पॉइंट देगा, तो बाकी उसके पास कितने बचेंगे, तो 15 रुपीज़ उसके पास बचेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो हम लिख सकते हैं कितने, तो 50 रुपीज़। ये भी आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर लिखो। नेक्स्ट सेकंड नंबर का एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है सोनी बॉट बिस्कुट फॉर 24 रुपीज एंड अ पैकेट ऑफ चिप फॉर 60 रुपीज, हाउ मच मनी विल से पे। तो जो सोनी है उसने क्या किया, जो शॉप में गई दुकान में, तो उसने वहाँ से एक बिस्किट लिया, तो एक पैकेट बिस्किट का कितने रुपीज़ है 24 रुपीज़, और 1 पैकेट क्या ली, चिप्स ली, जो वेफर आता है वो चिप्स की कितनी प्राइस है, तो 60 रुपीज़। तो उसको कितने रुपीज़ वो पे करने होंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 24 प्लस 60 रुपीज़। तो किस तरह से करेंगे, तो ट्राई डू इट द विथआउट राइटिंग। यहाँ पे हमें एक ट्राई करना है, तो यहाँ पे देखो 24 रुपीज़ है और 60 रुपीज़, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 4 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ, तो ये कितने हो जाएंगे 10 रुपीज़, और इसमें से 6 रुपीज़ माइनस करता हूँ, तो ये हो जाएंगे 10, और इन दोनों का प्लस कितना होगा 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने होंगे 30 प्लस 10, तो 40 रुपीज़ होंगे। ये मैंने सीधी तरह से गिना, या तो फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 2 और 3 तो है, लेकिन 4 प्लस 6 कितने होंगे इन दोनों का 10 प्लस 2 प्लस 1 3, तो ये 30 रुपीज़, ये भी 40 हो सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अब ये जो हमारी ऑलरेडी जो रूल्स है उसके हिसाब से गिनते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस का पहले ये टेंस है और ये वंस, पहले जो वंस वाले नंबर है उनको हम क्या करेंगे काउंट। तो 4 प्लस 6 कितने होंगे 10, कितने होंगे 10, लेकिन हम 10 लिखते नहीं, क्या करते हैं वंस वाला नंबर नीचे लिखिए, और जो टेंस वाले प्लेस वाला नंबर है वो हम आगे अभी दे देते हैं। ये 1 चला जाएगा यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ पे कितने हुए टोटल, तो ये स्मॉल 1 2 और 3 कितने होंगे, तो 4। आप देख सकते हो इसका आंसर कितना आएगा 40। तो ये भी आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखो।
ओके, अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो खंदूस हैड 64 रुपीज, ही स्पेंड 39 रुपीज एट द फेयर। वो क्या कर रहा है, उसके पास कितनी रुपीज है, तो 64 रुपीज है, और वो एक मेले में जाता है, वो कितने रुपीज स्पेंड मतलब खर्च करता है, तो 39 रुपीज वो कर देता है। मतलब कोई भी चीज़ लेता है या तो किसी राइड में बैठता है इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास से कितने जो पैसे वो लेफ्ट मतलब कम हो गए हैं और कितने बचे हैं उसके पास, ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे है 64 रुपीज माइनस 39 रुपीज। हम यहाँ पे लिखते हैं 64 रुपीज माइनस 39 रुपीज। ओके, तो ये जो है वो टेंस है, जिसको हम 10 रुपीज़ के हिसाब से भी सोच सकते हैं, और ये है वंस, जो हम वंस के हिसाब से मतलब 1 रुपीज़ के कॉइन के हिसाब से भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहले हम 4 में से 9 निकलेंगे, नो, तो हम क्या करते हैं, ये इसके पास जो 64 रुपीज़ है, तो 60 रुपीज़ जो 10 की नोट है उसमें से मैं 1 नोट लेके उसकी मतलब चेंज लेता हूँ, जो 1 की कॉइन तो कितने निकलेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 5, ये तो 4 कॉइन थे प्लस और 10 कॉइन क्या होंगे मेरे पास एक्स्ट्रा होते, तो टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे मैं स्मॉल 1 लिखता हूँ, ये हो जाएंगे 40। अब 40 में से मुझे कितने कॉइन निकालने पे, मतलब मैंने कितने कॉइन खर्च किए, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने कॉइन बचे, तो 5। कितने कॉइन बचे, 5। अब यहाँ पे 5, उसमें से मुझे 30 रुपीज़ तो निकालने हैं, 50 रुपीज़ है मेरे पास, उसमें से मैं 30 रुपीज़ निकालूंगा तो कितने होंगे 2 और 25। कितना आंसर आएगा वहाँ पे 25। तो ऑल्सो 5 आवर वे डू दिस विथआउट राइटिंग, हमने सीधी तरह से अगर गिनना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो 64 है और 39, मैं क्या करता हूँ इसमें से ये 4 और इसमें से 4 निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएंगे 35 और ये हो जाएंगे 60, तो 60 में 35 निकालूंगा तो यहाँ पे भी 5, तो 2 और 5, वो भी 25 रुपीज़ आते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे हम 25 रुपीज़। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि उसके पास लास्ट में 25 रुपीज़ रहे। ओके, और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जो घर से करना है, और यहाँ पे हमारे ये यूनिट फिनिश होता है बुक में। नेक्स्ट टाइम हम हमारी जो वर्क बुक है वो फिनिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ होमवर्क में, तो ये है आपको, आपके पास है 85 रुपीज़ और उसमें से आपने 50 रुपीज़ क्या किए, पे किए, या तो फिर किसी भी चीज़ में बाय किए, तो आपके पास कितने पैसे जो रुपीज़ है वो बचेंगे, आप लिख सकते हो 10s 1s। ओके, सेकंड नंबर का एग्जांपल है जिसमें मैंने एक पेंसिल का बॉक्स लिया है, उसकी प्राइस 55 रुपीज़ प्लस 1 इरेजर का जो मैंने पैकेट है वो ले रहा हूँ, तो उसकी प्राइस है 80 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपीज़ मुझे पे करने होंगे। तो ये दोनों जो एग्जांपल है वो आप अपने तरीके से घर से सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।